जॉब वर्क। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी में जॉब वर्क फीचर यूज़ करने के बारे में जानेंगे। जॉब वर्क रेफर करता है मैन्युफैक्चरिंग वर्क को आउटसोर्स करने को। बेसिकली जॉब वर्क में आप रॉ मटेरियल किसी आउटसाइड फर्म या पर्सन जैसे आर्टिसन, क्राफ्ट्समैन या जॉब वर्कर को देते हैं स्पेशलाइज स्किल्स अप्लाई करने के लिए और फिनिश गुड्स बनाने के लिए। जैसे गोल्ड कारीगर को दिया ज्वेलरी बनाने के लिए, कपड़ा दिया टेलर या ड्रेपर को शर्ट्स बनाने के लिए। जॉब वर्क इन हाउस और आउट हाउस दोनों ही हो सकता है। इन हाउस यानी कि आप ऑर्डर रिसीव करते हैं जॉब वर्क करने के लिए दूसरी पार्टीज से। आउट हाउस यानी आप रॉ मटेरियल दूसरी पार्टीज को देते हैं जॉब वर्क के लिए। जॉब वर्क फीचर इम्प्लीमेंट करने के लिए इन स्टेप्स का प्रयोग करें। फीचर्स ऑप्शंस इन्वेंट्री टैब में जॉब वर्क फीचर एनेबल करें। रॉ मटेरियल इशू करें मटेरियल इशूड टू पार्टी वाउचर्स के थ्रू जॉब वर्क के लिए। फिनिश गुड्स मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी वाउचर्स के थ्रू रिसीव करें और जॉब वर्क से जुड़ी रिपोर्ट्स व्यू या प्रिंट करें। फीचर को एनेबल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शन, इन्वेंट्री टैब में एनेबल जॉब वर्क फीचर एनेबल करें। फीचर को एनेबल करने पर जॉब एंट्रीज कॉन्फ़िगरेशन विंडो अपीयर होगी जिसमें हम जॉब वर्क से जुड़ी एंट्रीज कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पे हम एक चीज़ क्लैरिफाई कर दें कि हम आउटसाइड पार्टीज़ का एग्जांपल लेके चलेंगे, यानी कि आउट हाउस जॉब वर्क की। हम जो है रॉ मटेरियल दूसरी पार्टीज़ को इशू करेंगे जॉब वर्क के लिए। इसमें सबसे पहला फीचर है एनेबल जॉब वर्क फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज़, यानी कि यदि आपको आउटसाइड पार्टी से जॉब वर्क कराना है तो आप इस फीचर को एनेबल करेंगे। उसके बाद यदि आप परचेज वाउचर में जॉब वर्क एंट्रीज़ को एडजस्ट करना चाहते हैं, इन हाउस जॉब वर्क एनेबल करना चाहते हैं, पेंडिंग क्वांटिटी वाउचर डेट तक देखना चाहते हैं, फिनिश्ड गुड्स रिसीवेबल या इशूएबल का ट्रैक करना चाहते हैं, जॉब आईडी मेंटेन करना चाहते हैं या नहीं। आप मल्टीपल जॉब आईडीज़ भी मेंटेन कर सकते हैं एक ही वाउचर में। इसके अलावा आप रॉ मटेरियल वेस्टेज की डिटेल्स भी मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि जब आपने जॉब वर्क के लिए कोई रॉ मटेरियल दिया तो उसमें कितना वेस्टेज हुआ या कितना परसेंटेज हुआ वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके बटन प्रेस कीजिए कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। इसके बाद अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंट्री वाउचर्स ऑप्शन इनेबल करें यदि आप इन्वेंट्री वाउचर्स में अकाउंटिंग मेंटेन करना चाहते हैं। इसके लिए मटेरियल इशू, मटेरियल रिसिप्ट वाउचर में आप इसे एनेबल कर सकते हैं। जैसे आपने कपड़ा इशू किया शर्ट्स बनाने के लिए तो स्टिचिंग चार्जेस यदि आप मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। इसके बाद मास्टर्स में बिल ऑफ मटेरियल मास्टर ऐड करेंगे। बिल ऑफ मटेरियल मास्टर में आप जो भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे फिनिश गुड्स बनाने के लिए उसकी डिटेल्स बताएंगे। बेसिकली ये कंपोजिशन है एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया कि एक शर्ट बनाने के लिए कॉटन क्लॉथ, कॉलर और बटन्स इतना क्वांटिटी में लगेंगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वाउचर एंट्री के टाइम पे जब आप पिक करेंगे डिटेल्स तो ऑटोमेटिकली आइटम कंज्यूम्ड या रॉ मटेरियल कंज्यूम डिटेल्स पिक होकर आ जाएंगी। इसके बाद हम बिल सन्ड्री क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमने स्टिचिंग चार्जेस के नाम से एक बिल सन्ड्री क्रिएट करी, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू बताई। उसके बाद हमने बताया कि मटेरियल रिसिप्ट वाउचर में ये अफेक्ट करेगी और कौन से अकाउंट में जो है अमाउंट जो है आपका डेबिट या क्रेडिट होगा। देखिए स्टिचिंग चार्जेस के नाम से हमने एक एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस हेड के अंदर एक अकाउंट बना रखा है जो यहाँ हमने स्पेसिफाई किया। उसके बाद हमने बताया कि जो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू बताई है वो पर मीन क्वांटिटी बेसिस पे है, यानी कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए इतना स्टिचिंग चार्जेस लगेगा। अब हम एक मटेरियल इशूड टू पार्टी वाउचर एंटर करेंगे। इसमें टाइप इशूड फॉर जॉब वर्क लेंगे। आइटम पे आते ही हम F4 की प्रेस करेंगे। F4 की प्रेस करने पर बिजी ने हमसे पूछा कि हमें आइटम डिटेल्स किससे पिक करनी है, तो हमने BOM लिया। यहाँ पे कौन सा BOM हमें चाहिए हमने BOM सिलेक्ट किया और कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। अकॉर्डिंगली BOM से रॉ मटेरियल की जो डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गई। आप चाहें तो इस डिटेल्स को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्वांटिटी 500 मीटर ना लेके 550 मीटर ली, क्योंकि कुछ कपड़ा जो है वेस्टेज होगा, रॉ मटेरियल जो है वेस्ट होगा शर्ट्स बनाने के लिए।
यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमने मल्टीपल जॉब आईडी ऑप्शन एनेबल करी हुई थी तो हर आइटम के साथ बिजी ने अलग से एक जॉब आईडी पूछी। आप चाहें तो अलग अलग जॉब आईडीज भी देख सकते हैं या एक ही जॉब आईडी मेंटेन कर सकते हैं। वाउचर को सेव करें। वाउचर को सेव करने पर फिनिश्ड गुड्स टू बी रिसीव्ड विंडो अपीयर हुई, जिसमें बिजी को हम यह बताएंगे कि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने पर क्या फिनिश गुड जो है प्रोवाइड होगा, कितनी क्वांटिटी में। इसके बाद हम एक मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी वाउचर डालेंगे उस डेट पे जब हमें फिनिश गुड्स जो हैं रिसीव हुए हैं। हमने रिसीव्ड आफ्टर जॉब वर्क ऑप्शन सिलेक्ट करी। आइटम में हमने फिनिश गुड्स का नाम डाला, जैसे यहाँ हमने शर्ट्स लिया कि शर्ट्स जो है वो हमारा फिनिश गुड्स है। इसके बाद मटेरियल कंज्यूम्ड इन जॉब वर्क विंडो अपीयर हुई, जिसने डिटेल्स शो करी कि शर्ट्स बनाने के लिए ये रॉ मटेरियल जो है इशू हुआ था। आप उनको मल्टीपल जॉब आईडीज़ के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। हमने एक ही जॉब आईडी ली थी तो सिमिलर जॉब आईडी के अगेंस्ट में हम उसे एडजस्ट करेंगे। वेस्टेज की डिटेल्स आप यहाँ बता सकते हैं कि कितना परसेंटेज जो है कॉटन क्लॉथ का वो वेस्ट हुआ है, या बटन्स का या कॉलर्स का, जो भी आपकी वेस्टेज डिटेल्स हैं वो यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्टिचिंग चार्जेस जो है बिल सन्ड्री लगाएंगे 300 पर पीस, यानी एक शर्ट के लिए हमने 300 रुपीज़ जो है स्टिचिंग चार्जेस दिए हैं। अभी तक हमने बात करी मल्टीपल जॉब आईडीज़ की। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स ऑप्शन में जॉब वर्क फीचर को कॉन्फ़िगर करते टाइम हमने मल्टीपल जॉब आईडीज़ ली थी। अब हम यदि उस ऑप्शन को डिसेबल कर देते हैं, यानी कि हमें सिंगल जॉब आईडी मेंटेन करनी है, तो देखिए हमने इस ऑप्शन अलाउ क्रिएशन एडजस्टमेंट ऑफ मल्टीपल जॉब आईडीज़ को डिसेबल किया, सेव किया इस कॉन्फ़िगरेशन को। अब हम अगेन एक मटेरियल इशूड टू पार्टी वाउचर एंटर करेंगे। हमने टाइप लिया इशूड फॉर जॉब वर्क, पार्टी सिलेक्ट करी। देखिए डायरेक्टली बिजी ने जॉब वर्क डिटेल्स विंडो अपीयर होगी, जिसमें हम एक जॉब आईडी बताएंगे और उसका डिलीवरी डेट बताएंगे कि कब जो है ये गुड्स डिलीवर होंगे। यहाँ पे ये सिंगल जॉब आईडी मेंटेन होगी हर आइटम के लिए। हमने यहाँ पे आइटम्स बताई, बेसिकली रॉ मटेरियल बताया जो हमने इशू किया है। वाउचर को सेव करा। सेविंग के टाइम पे बिजी ने पूछा कि क्या फिनिश्ड गुड्स जो है रिसीव होंगे ये रॉ मटेरियल इशू करने पे, तो हमने शर्ट्स जो है 100 क्वांटिटी जो है हमें रिसीव होंगी। अब जो भी आपने डिलीवरी डेट बताई थी या जब भी आपको मटेरियल रिसीव होगा, तब हम एक मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी वाउचर डालेंगे। टाइप रिसीव्ड आफ्टर जॉब वर्क लेंगे। यहाँ पे आइटम यानी कि फिनिश्ड गुड्स हम शर्ट सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी बताएंगे जितनी हमें रिसीव हुई है। क्वांटिटी बताते ही मटेरियल कंज्यूम्ड इन जॉब वर्क विंडो अपीयर होगी। इसमें आप जॉब आईडी सिलेक्ट करेंगे, अकॉर्डिंगली डिटेल्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगी। आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। वेस्टेज की परसेंटेज बता सकते हैं। यहाँ चेंजेस इसलिए भी अलाउड हैं क्योंकि कई बार जो आप गुड्स रिसीव करते हैं वो पार्ट्स में भी कर सकते हैं, यानी कि पार्शियल एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जॉब वर्क से जुड़े रिपोर्ट्स देखने के लिए डिस्प्ले जॉब वर्क रिपोर्ट्स में आप जॉब रजिस्टर देख सकते हैं, जॉब समरी देख सकते हैं। सबसे पहले हमने जॉब समरी देखी। यहाँ पे देखिए आइटम्स की, यहाँ पे आपने जॉब आईडी बताई और कॉरस्पॉन्डिंगली उसकी सारी डिटेल्स जो हैं स्क्रीन पर आ गई। आप जॉब समरी किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए देख सकते हैं या सभी पार्टीज के लिए भी देख सकते हैं। इसके बाद हमने जॉब रजिस्टर देखा। यहाँ पे हमने पार्टी बताई जिसके लिए हम जॉब रजिस्टर डिटेल्स देखना चाहते हैं, और यह इस पार्टी से जुड़ी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर आ गई। इसके अलावा आप लेजर देख सकते हैं अपने एक्सपेंसेस का, जैसे हमने स्टिचिंग चार्जेस यहाँ पे एक अकाउंट बनाया था, उसका लेजर भी आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं कि कितने स्टिचिंग चार्जेस टोटल आपने सारी पार्टीज को पे किए हैं। होप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप बिजी में जॉब वर्क फीचर इजीली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।